हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जा सके। Welcome students, welcome to my channel. This is Kanhaiya Pathak, your maths teacher. Or today we shall read about our rationalization. Okay, rationalization के बाद पढ़ेंगे what is the definition, what is the main definition of it. इसका definition क्या होगा? तो it is a process of eliminating of radicals कह सकते हैं आप, या denominators को क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, denominators को हटा देते हैं, वो भी कह सकते हैं। imaginary form जो होता है आपका denominator का क्या होता है, वो हट जाता है। ठीक है, तो हम ये भी बताने वाले हैं आपको कि किस तरह से हटता है, किस फॉर्म में हटता है, वो सारी चीजें बताने वाले हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है वो भी चीज बताने वाले हैं। तो फर्स्ट वी राइट हियर द डेफिनेशन ऑफ रेशनलाइजेशन। ओके, तो रेशनलाइजेशन का आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? रेशनलाइजेशन का डेफिनेशन लिख सकते हो कि रेशनलाइजेशन इज द प्रोसेस, rationalization the process eliminating a radicals, okay, eliminating a radicals, okay, or imaginary number from the denominator of an algebraic फॉर्म। ओके, या अलजेब्रिक फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम रेशनलाइजेशन के क्या कर दिए, डेफिनेशन दे दिए। अब ये किस तरह से क्या होता है, चेंज होता है, इसको कैसे इसके डिनोमिनेटर को हटाया जाता है, तो इसका पहले एग्जांपल देख लेते हैं। तो आप किसी भी फ्रैक्शंस को या रेशनल नंबर को ले लेंगे जिस तरह का, जैसे कि 1/√2 हो गया, ओके, 3/√2 हो गया, 3/√5 हो गया। ओके, इस तरह का क्वेश्चन भी रेशनल नंबर में आ जाता है, या इस तरह का क्वेश्चन भी 1/√2 + √5 भी आ जाएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन रूट में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन रूटी में आ जाएगा, √5 - 1। तो इन सारे नंबर्स को, जो ये सारे रेशनल नंबर हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर्स को गायब कर सकते हैं। किस तरीके से, तो इसका फंक्शंस हम बताएंगे। ठीक है, तो आप कैसे लिख सकते हो कि कैसे रेशनलाइजिंग कहते हैं। तो हमारा जो आगे का जो टॉपिक होगा, इस पे हमारा यही होने वाला है कि कैसे डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करते हैं। ओके, तो चलिए आते हैं इसी एग्जांपल्स पे, आपको ये सारा कुछ क्लियर कराएंगे कि किस तरह से, जैसे कि लाइक दैट 1/√2 है। टेक अ वन एग्जांपल 1/√2, देन 1/√2 यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर होता है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से। और जब ये अकेला होगा यानी कि सिर्फ सिंगल होगा, तो हम सेम साइन के साथ, यानी कि यहाँ पे प्लस में है तो प्लस में करेंगे, बट ये डबल होगा तो यहाँ पे दूसरा चीज हो जाएगा, वो भी आपको दिखाएंगे डबल करके। अब 1 × √2 = √2 एंड √2 × √2, अगर इस तरह का एक भी नंबर, यानी कि √2 × √2 एंड व्हाट, √2 और √2, जैसे कि हम किसी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे √2 √2 हो गया, √3 √3 हो गया, तो इस तरह के नंबर्स में क्या लिखते हैं, ऑलरेडी उसके होल नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह कर सकते हैं, यानी कि 2। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 से जो रूट है वो क्या हुआ है, हट चुका है। डिनोमिनेटर से जो रूट है वो क्या हुआ है, हट चुका है। सो इस तरह का एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं दिखाने के लिए, शो करने के लिए। उसके बाद आपका ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3/√2, यहाँ भी सेम प्रोसेस करेंगे, 3√2/2।
तो इस प्रोसेस में भी क्या हुआ है, डिनोमिनेटर क्या हो गया है, डिनोमिनेटर रूट से बाहर आ चुका है। तो हमने क्या कर दिया, जब डिनोमिनेटर्स को रूट से बाहर ला देते हैं या कि रूट के फॉर्म में नहीं होता है तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, रेशनलाइजेशन कहेंगे। उस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, रेशनलाइजेशन। और भी एग्जांपल्स हैं, देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं और भी एग्जांपल देखने के लिए। देन स्टूडेंट्स आगे का जो एग्जांपल है, यहाँ पे 2 डिजिट हो गए, यानी इसके डिनोमिनेटर में कितने हो गए, 2 नंबर्स हो गए। देन यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे इसके साइन में चेंजिंग ला देना होगा। अगर प्लस है तो माइनस ऑब्वियसली हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देन यहाँ पे हम ये तो सेम लिखेंगे, जैसा है वैसा ही लिखेंगे, सेम एज। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा ऊपर लिखोगे, इट मीन जैसा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे वो सेम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, तभी तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसलिए तो कहते हैं किसी नंबर को जितना से मल्टीप्लाई करते हैं उतना से डिवाइड करते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो वही चीज हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। √7 माइनस √3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये इतना आ गया। अब आपका यहाँ पे एक a प्लस बी के फॉर्म में है, एक a माइनस बी के फॉर्म में है। देन a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू वॉट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता है आपको, तो इसका स्क्वायर कर सकते हो। यानी कि √7 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा, √7 के स्क्वायर बताए थे कि अगर एक जैसा है, जैसे √7 हो गया और ये भी √7 हो गया, तो यहाँ पे होल 7 आ जाएगा, यानी कि पूरा पार्ट 7 का आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप एक बार में समझ लोगे, एक बार में एक एग्जांपल बनाओगे तो आप खुद से समझ लोगे कि कैसे बनेगा। देन यहाँ पे हम सेम ऊपर डिनोमिनेटर लिख लेंगे जैसा कि है, क्योंकि यहाँ पे तो घटेगा नहीं, क्योंकि इसके रूट में 7 है और इसके रूट में 3 है, तो एक जैसे नहीं है तो घटेंगे नहीं। यहाँ से हमने 7 माइनस 3 कर देंगे, तो 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। यहाँ पे हम कर सकते हैं √7 इस फॉर्म में ला देंगे कि √7 माइनस √3 बाई 3 माइनस 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब 4 क्या है, 4 रूट में तो है नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर दिए, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर को रूट से बाहर कर दिए। तो हमारा इसी प्रोसेस को रेशनलाइजिंग कहते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, चेक करते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल कैसे बनता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में है क्या, 1√6 माइनस √5। ओके, अब यहाँ पे तो माइनस है, नीचे पहले वाले एग्जांपल में प्लस था तो ऊपर जाके माइनस कर दिए थे। अब यहाँ पे माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो भी सेम होगा जितना नोमिनेटर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद क्या होगा, सेम 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो सेम आता है, यू नो दैट ऑलरेडी। तो हम इसको सेम लिख देंगे क्योंकि वो तो सेम आएगा, और इसको a प्लस बी माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रखेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आपका ये होगा। आप ये पहले से जान चुके हो। तो अब क्या करोगे, तो a माइनस बी, तो आपको पता है कि करना क्या है, इस चीज को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो ये नीचे में जो है आपका, पहले नीचे का सोल्व कर लेना, अगर इजी लगेगा तो नीचे भी सोल्व कर सकते हो, ऊपर भी सोल्व कर सकते हो। तो नीचे में क्या है, √6 है, √6 का स्क्वायर है, तो जो 6 √6 इंटू √6 इक्वल टू 6, यानी कि हम 6 कर सकते हैं। स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे √5 है तो 5 हो जाएगा। ओके, अब √6 प्लस √5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कभी भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, तो वो तो सेम हम रख देंगे यहाँ पे, और नीचे 1 आ जाएगा, और ऊपर में आप इतना लिख सकते हो, ठीक है, √5। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम इस तरह से चेंजिंग करते हैं, डिनोमिनेटर्स को रूट से बाहर कर लेते हैं, और इस तरह के आसानी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो एक दो और एग्जांपल देखते हैं इसके आगे कि एक दो और क्या करना है एग्जांपल में। लुक हियर एवरीवन, अगर इस वीडियो में कोई भी अगर आपको डाउट लगे कि आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उसको सॉल्व करके अगले ही वीडियो में आपको दें। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, यहाँ पे बहुत ही इजीली फॉर्म में हम यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्विंग करके आपको बता देंगे। सो इसका अगला क्वेश्चन, अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया है, ये थोड़ा सा आपके लिए हार्ड होगा, जो बेसिक नहीं पढ़ पड़े हैं उनके लिए ये थोड़ा सा हार्ड होगा, बट आप जान जाओगे धीरे धीरे कि ये उतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं। ओके, और उसको हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे कि ये क्वेश्चंस है क्या, किस फॉर्म में इसको तोड़ के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
देन स्टूडेंट्स हम लोग रेडिकल पढ़ लिए हैं तो इसको तो कर ही लेंगे बहुत ही आसान तरीके से कि इसको कैसे फॉर्म में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले 3, अब यहाँ पे क्या है क्यूब रूट है। ओके, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली चीज है कि हमारा क्यूब रूट है जो यहाँ पे 5 है क्यूब रूट में, और यहाँ पे जो 9 है वो भी एक क्यूब रूट के अंदर ही है। ठीक है, अब इस चीज को आप अगर रेशनलाइज कर रहे हो तो रेशनलाइज में करना क्या होता है, डिनोमिनेटर को उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, और यहाँ पे सिंगल डिनोमिनेटर है तो सेम साइन से करोगे, तो हमने सेम साइन से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। बट 9 का यहाँ पे क्या होगा, क्यूब रूट होगा, क्योंकि यहाँ भी 9 का क्यूब रूट है, देन यहाँ भी क्यूब रूट और यहाँ भी क्यूब रूट होगा। अब जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दो नंबर आपस में है और दोनों नंबर क्यूब रूट है, तो इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से, इसको हम इस तरीके से इस फॉर्म में बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे का दोनों क्यूब रूट है। ठीक है, तो दोनों को क्यूब रूट के ही अंदर हम रख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा 5 इंटू, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, 5 इंटू 9 इक्वल टू 45 होता है, हम 45 लिखेंगे, बट हमारा ये क्यूब रूट है और यहाँ 3 से मल्टीपल, और यहाँ 81 होता है। ठीक है, तो 81 भी यहाँ पे रखेंगे, 9 इंटू 9 81, और ये भी क्यूब रूट में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारा धीरे धीरे लग रहा है कि नंबर सॉल्व होने वाला है, क्योंकि 81 का तो स्क्वायर रूट होता है बट क्यूब रूट नहीं होता है, क्यूब रूट में तो अलग नंबर हो जाता है। बट 81 को ही क्या करेंगे नीचे से, क्योंकि हमारा क्या करना है, रेशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर को सिर्फ हटाना होता है। प्रोसेस ये है, डिनोमिनेटर को हमने हटा देना है, किससे, रूट से हटा देना है। सो हमारा प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कंप्लीट करते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर किस तरह से हटेगा, एक बार फिर से आपको दिखा दे रहे हैं कि 3 इंटू रूट अंडर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इस तरीके से कर लेंगे। आफ्टर दैट क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब रूट है तो क्यूब रूट के रख लेंगे। अब ऊपर में 45 है तो 45 को 45 के ही तरीके से छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाहर 3 से मल्टीप्लाई है और यहाँ इसके अंदर क्या है, 3। अब आप बता सकते हो कि क्यूब रूट है, तो यहाँ पे जो इसका जो बन रहा है, कम से कम क्यूब रूट में जो 3 डिजिट जो होते हैं, 3 यहाँ पे 4 है 3 का, तो 3 में से एक निकल जाएगा, मतलब कहने का मतलब 3 है, तो 3 में से एक को यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 इंटू क्यूब रूट 3 लिख सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे 3 इंटू क्यूब रूट 45, तो 3 यहाँ से हमने कैंसिल कर लिया। अब एक ही क्यूब रूट है, इट मींस दैट इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या समझ सकते हैं कि हमारा तो क्यूब रूट आ गया, लेकिन ये क्यूब रूट किस चीज में है, डिवाइड में है। सो क्यूब रूट का एक आप दोनों को एक साथ कर लो, 45/3, बट यहाँ पे आप क्यूब रूट में ही रखोगे। ठीक है, अब 45/3 है तो 15 रख सकते हो, इसको हम क्यूब रूट में भी रख सकते हैं, 15 क्यूब रूट। ठीक है, अब नीचे तो कोई यहाँ पे है नहीं, या इस चीज को हम लिख सकते हैं इस तरह से 1/3। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमेशा हमें 9th क्लास में पूछे जाते हैं, नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं, तो हम इस तरीके से सॉल्व करके फुल मार्क्स ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आगे के देखते हैं एग्जांपल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं ये एग्जांपल। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई एक होल नंबर होगा और कोई एक रूट के अंदर नंबर होगा, तो हम हमेशा क्या करेंगे, हम हमेशा रूट वाले नंबर को एग्जैक्टली लेंगे। ठीक है, आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि रूट वाले नंबर को सर ने क्यों लिया है। अब √2 इंटू √6 अगर मल्टीप्लाई में होता है तो रेडिकल्स में आप पहले से पढ़े हो, तो √2 इंटू √6 3 इंटू √2 4 √6 लिख सकते हो। देन इसको क्या लिख सकते हो, ये एक तरीके के हैं। ठीक है, √3 इंटू √3 मैंने पहले ही बताया था, तो 3 हो जाएगा, और 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका सॉल्व। तो आई होप कि ये वीडियो सारे समझ में आए होंगे, ये चीजें समझ में आएंगी, रेशनलाइजेशन कैसे होता है वो समझ में आएंगी, इसका प्रोसेस समझ में आया होगा, और इस पे जल्दी हम डाउट क्वेश्चन रखने जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।